तुम जानते हो डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है? तो एग्जाम्पल के रूप में तुम्हें एक डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने रखा है। अगर मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये यहाँ पे अगर मैं ऐसे डायगोनल पे ड्रॉ कर रहा हूँ डायगोनल एक, तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स जो हैं मुझे नॉन ज़ीरो देखने को मिल रहे हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो सारे एलिमेंट्स डायगोनल पे ज़ीरो नहीं हैं, बट डायगोनल के अलावा सारे ज़ीरो हैं। इसको ही हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। मैथमेटिकली इसे बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है, बट मैं इसे कंप्यूटर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं कंप्यूटर पे, वो मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू आज इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसका मैट्रिक्स का नाम रख दिया है एम। ठीक है, मैट्रिक्स में एम दे रहा हूँ, इसका नाम मैंने रखा है एम। नेमिंग कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं हम एम। ठीक है, एम ऑफ आई जे। ठीक है, आई और जे क्या है ना, आई जो है वो रो वैल्यू में ले रहा हूँ। ठीक है, आई का मैं रो के लिए मैं आई ले रहा हूँ। ठीक है, जितने भी आई वैल्यू होंगे वो रो होंगे और जितने भी जे वैल्यू होंगे वो सारे कॉलम होंगे। तो हमारा जो 4x4 मैट्रिक्स है, 4x4 मैट्रिक्स, वो आई और जे मिलाकर बनता है, मतलब रो और कॉलम मिलाकर बना है। ठीक है, आई और जे कब नॉन ज़ीरो होंगे, मतलब नॉट इक्वल टू ज़ीरो होंगे? कब? जब हमारा आई और जे वैल्यू इक्वल होगा, मतलब व्हेन आई और जे, मतलब आई जब जे से मिल रहा होगा, मतलब जैसे कि तुम देख रहे हो 1 और 1 पे, जैसे कि देख रहे हो 2 या 2 पे, 1 या 1 पे 2 है, वो एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है। 2 या 2 क्रॉस 2, मतलब आई भी 2 होगा, जे भी 2 होगा तब। तो मैं तुम्हें एग्जांपल के रूप में बता देता हूँ, जैसे कि M1 1,1, M2,2 या M3,3 या M4,4। ठीक है, तो ये सारे जो वैल्यूज़ हैं ना, यहाँ पे अगर तुम देखोगे यहाँ के जो वैल्यूज़ होंगे मैट्रिक्स पे, वो सारे नॉन ज़ीरो होंगे। ऑल दिस एलिमेंट्स जितने भी होंगे, ऑल दिस एलिमेंट्स विल बी अ नॉन ज़ीरो वैल्यू। सो ये सारे एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो देखने को मिलेंगे। कैसे कि मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ तुम्हें। चलो, 1,1 पे देख रहे हो 2 है। ठीक है, एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है। ठीक है, 2,2 पे देख रहे हो तुम 4 है। ठीक है, 2 आई का वैल्यू 2 होगा, जे का वैल्यू भी 2 होगा, तो 4 देखने को मिल रहा है, वो भी एक नॉन ज़ीरो है। आई का वैल्यू 3 होगा। ठीक है, रो 3 होगा और कॉलम भी 3 होगा, तो 5 है, वो भी एक नॉन ज़ीरो है। तो रो वैल्यू 4 है और कॉलम वैल्यू भी 4 है, तब हमको 7 देखने को मिल रहा है, जो कि भी एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है, रो और कॉलम वैल्यू जब मैच करेंगे तभी हमको नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स देखने को मिलेगा। कब हमको ज़ीरो एलिमेंट्स मिलेगा? एम ऑफ आई जे कब ज़ीरो होगा, मतलब रो वैल्यू और कॉलम वैल्यू कब ज़ीरो होगा? कब हमारे ज़ीरो एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे इस मैट्रिक्स पे? जब आई जे से इक्वल नहीं होगा। कब? जैसे कि तुम देख लो, कोई भी आई वैल्यू या जे वैल्यू जब इक्वल नहीं हो रहा है, उसी जगह पे हमको मैट्रिक्स पे ज़ीरो एलिमेंट्स देखने को मिल रहा है। जैसे कि 1,2, जैसे आई वैल्यू 2 है, आई वैल्यू 1 हो या जे वैल्यू 2 हो, मिसमैच होगा या फिर मैच नहीं होगा वैल्यूज़ आई और जे का, तभी हमको ज़ीरो वैल्यूज़ देखने को मिलेगा। जैसे हम कोड करते हैं, कोड लिखने के लिए मैं तुम्हें एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ मैट्रिक्स का। ठीक है, तुम क्लास भी बना सकते हो, मैं स्ट्रक्चर के साथ जा रहा हूँ। मैट्रिक्स का एक स्ट्रक्चर बनाया मैंने, एक एरे डिक्लेयर किया साइज 10 के साथ और डायमेंशन मैंने डिक्लेयर किया यूजिंग n वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बना लिया। अब मैं क्या करूँगा ना, सेट फंक्शन क्रिएट करूँगा। इसके लिए मैंने एक सेट फंक्शन बनाया जो कि मैट्रिक्स m लेगा। ठीक है, स्टार m है, इसका मतलब मैं एड्रेस के साथ मॉडिफाई करूँगा मैट्रिक्स को, इसलिए स्टार m लिया है। आई जे वैल्यू और x वैल्यू जो कि सेट करना चाहते हो, हमें चेक करना होगा कि आई और जे वैल्यू इक्वल है या नहीं, तभी हम सेट करेंगे। ज़ीरो वैल्यूज़ के लिए हम नहीं जाएंगे, सिर्फ नॉन ज़ीरो वैल्यू स्टोर करेंगे। उसके लिए हमको m एरो, मतलब ये स्टार है क्योंकि ये एड्रेस है इसलिए स्टार, तो एरो यूज़ करके i-1, क्योंकि ज़ीरो इंडेक्सिंग है इसलिए -1 किया है मैंने। ठीक है, सेट कर दूंगा x एलिमेंट को। अगर ज़ीरो वैल्यू है, मतलब आई जे इक्वल नहीं है, तब हमें कुछ नहीं करना, हमें ज़ीरो स्टोर करना ही नहीं है, बस वैल्यूज़ जो होंगे नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ को ही स्टोर करना है हमारे एरे पे, क्योंकि ज़ीरो वैल्यू हमारे लिए वेस्ट है, इसलिए हम नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ को ही स्टोर कर रहे हैं। इस वजह से हमने एल्स स्टेटमेंट में कुछ नहीं लिखा है। दूसरा मैंने बनाया गेट फंक्शन, जो कि रिटर्न कर रहा होगा वैल्यू हमारे मैट्रिक्स में से, इसलिए इसका कोई भी गेट नहीं दिया है क्योंकि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, इस वजह से इस रिटर्न टाइप वॉइड रखा था। इसका हमने इंट रखा है। ठीक है, मैट्रिक्स m है, कॉल बाय वैल्यू है, ये आई जे का वैल्यू चाहिए, रो कॉलम का वैल्यू चाहिए। अगर रो इक्वल टू कॉलम है तभी हम रिटर्न करेंगे एलिमेंट। ठीक है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट है यहाँ पर, तो नॉन ज़ीरो वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे m.a ऑफ i-1। i-1 पे जो भी होगा, इंडेक्स वैल्यू पे जो भी एलिमेंट होगा वो ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है ये रिटर्न कर देगा। अगर हमें पता है, अगर हमें वो आई वैल्यू और रो कॉलम वैल्यू और रो वैल्यू मैच नहीं कर रहा, तो वो एलिमेंट ज़ीरो ही होगा।
तो हम 0 रिटर्न कर देंगे एल्स पार्ट में। ठीक है, अभी तक का अगर तुम्हें समझ आ गया तो हम डिस्प्ले फंक्शन के और मूव करते हैं। डिस्प्ले फंक्शन में हम क्या करेंगे ना, मैट्रिक्स को पास करेंगे। ठीक है, हमारा स्ट्रक्चर जो है मैट्रिक्स का उसको पास करेंगे। 2 फॉर लूप रखा है क्योंकि हमारा जो है ना ये 2 डायमेंशनल एरे के जैसा दिखेगा, इस वजह से हमको प्रिंटिंग में 2 फॉर लूप रखना पड़ रहा है। आई और जे हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। आई भी 0 से स्टार्ट होगा, जे भी 0 से जाएगा लेंथ तक का, उसके बाद आई प्लस प्लस करेंगे, जे भी 0 से लेंथ तक जाएगा, उसके बाद हम जे प्लस प्लस करेंगे। जब रो वैल्यू इक्वल टू कॉलम वैल्यू हो जाएगा तभी हमारा पता है कि हम उस वहाँ पे क्या डिस्प्ले करना है, हमको नॉन ज़ीरो वैल्यू डिस्प्ले करना है। ठीक है, इस वजह से हम m.a करेंगे। अगर आई वैल्यू जे वैल्यू से मैच नहीं कर रहा होगा तब हमें पता है कि वहाँ पे हमें क्या डिस्प्ले करना है, 0। ये नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए हैंडल लिखा है मैंने। तो आ जाते हैं हम मेन फंक्शन के ऊपर। यहाँ पे हमने मैट्रिक्स का ऑब्जेक्ट बना लिया है m। अब हम डायमेंशन सेट करने के लिए हम क्या करेंगे ना, m जो बनाया था m.n में 4 सेट कर देंगे, तो 4x4 का मैट्रिक्स बनेगा। सेट फंक्शन पे कॉल करेंगे हम, m% लिखें क्योंकि कॉल बाय एड्रेस है। ठीक है, कॉल बाय एड्रेस यूज़ कर रहे हैं हम सेट फंक्शन में। 1,1 पे 2 सेट करेंगे, 2,2 पे 4, 3,3 पे 5 और 4,4 पे 7। अब हम डिस्प्ले फंक्शन को इन्वोक करेंगे। डिस्प्ले फंक्शन इन्वोक होगा मैट्रिक्स m पास करने से। ठीक है, तो हम रिजल्ट में तुमको इस तरीके का कुछ मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अच्छा लगा तो वीडियो लाइक भी कर सकते हो।